उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पायल की शादी विशाल से हुई थी। विशाल गंभीर स्वभाव का मेहनती और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति था। पायल का मायका शहर में था, लेकिन शादी के बाद वह गांव के माहौल में पूरी तरह रम गई थी। वह अपने ससुराल की रौनक बन गई थी। ससुराल में सभी उससे बहुत खुश रहते थे। पायल की सास, ससुर और देवर शिव इस घर के सदस्य थे। शिव घर का सबसे छोटा सदस्य था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर में रह रहा था और अब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था। शिव की स्वाभाविक हंसी और चंचल स्वभाव उसे घर की सभी लोगों का चहेता बनाती थी। जब शिव छुट्टियों में गांव लौटता तो घर का माहौल और भी रंगीन हो जाता। पायल और शिव के बीच नोक-झोंक, हंसी मजाक और एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया था। शिव पायल को भाभी कम एक दोस्त के रूप में ज्यादा देखता था। एक दिन शिव ने रात पढ़ाई कर रहा था। पायल किचन में कुछ काम कर रही थी। उसने देखा कि शिव अपनी किताबों में खोया हुआ है और थका हुआ भी लग रहा है। वह उसके लिए चाय लेकर आई। शिव, इतनी मेहनत मत करो, थोड़ा आराम कर लो, पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। शिव ने कहा, भाभी अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगा तो बड़े भैया की तरह कामयाब कैसे बन पाऊंगा। पायल खुशी की बात सुनकर खुश हुई और उसने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम अपने भाई से भी ज्यादा सफल हो सकते हो, बस अपने सपनों पर भरोसा रखो। पायल की बात उन्हें शिव को एक अलग ही एहसास दिया। उसने महसूस किया कि उसकी भाभी न केवल घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाली महिला है, बल्कि एक समझदार, सहायक और प्रेरणादायक व्यक्ति भी है। समय बीतता गया। शिव पायल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। शिव जब भी परेशान होता, पायल उसके लिए सहारा बनती। शिव ने कई बार महसूस किया कि वह पायल के प्रति कुछ खास महसूस करने लगा है, लेकिन वह जानता था कि ये भावनाएं गलत हैं। पायल ने कभी शिव की भावनाओं को महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके लिए शिव केवल उसका देवर था। लेकिन शिव के दिल में पायल के लिए एक अलग जगह बन चुकी थी। शिव अपने मन में उठ रहे इन भावनाओं से जूझ रहा था। वह जानता था कि उसकी भावनाएं गलत है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और कहा, शिव तू क्या कर रहा है? ये भाभी है तेरी, उनका सम्मान करना तेरा फर्ज है। उसने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने अपने समय का अधिकतर हिस्सा पढ़ाई और दोस्तों के साथ बिताना शुरू कर दिया। एक दिन पायल ने शिव को उदास देखा। उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? आजकल शिव ने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में सोच रहा हूँ। पायल ने उसे समझाया, शिव हर परेशानी का हल है, तुम्हें बस धैर्य रखना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पायल की यह बात शिव के दिल को छू गई। वह जानता था कि वह पायल को अपने दिल की बात नहीं बता सकता। कुछ समय बाद शिव की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। घर में सभी लोग खुश थे। शिव ने घर छोड़ने से पहले पायल से कहा, भाभी आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है, आप मेरे लिए प्रेरणा रही हैं, लेकिन अब मुझे अपनी राह पर चलना होगा। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व महसूस कर रही थी। उसने शिव को आशीर्वाद दिया और कहा, शिव
हमेशा अपने सपनों को पूरा करना और याद रखना ये घर हमेशा तुम्हारा है। शिव ने अपने दिल की भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। उसने पायल के प्रति अपने सम्मान और रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिव ने अपने रिश्ते की मर्यादा को समझा और अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।